हेलो एंड वेलकम टू यू। देखो आज हम फिशर फार्मूला जो होता है उसमें कुछ चेंजिंग करके देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के चेंजिंग करने से कॉन्फ़िगरेशन यानी अभिविन्यास में बदलाव होता है और किस तरह के चेंजिंग करने से कॉन्फ़िगरेशन यानी अभिविन्यास में कोई बदलाव नहीं होता। तो फिशर प्रोजेक्शन तो आप जानते ही हैं कि फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जहाँ ये क्रॉस करती है वहाँ पर कायरल सेंटर होता है, मतलब कायरल कार्बन हो सकता है। वर्टिकल लाइन पर जो ग्रुप जुड़े होते हैं वो हमेशा बोर्ड से पीछे की तरफ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो ग्रुप जुड़े होते हैं वो हमेशा बोर्ड से बाहर की तरफ आते हैं। तो मान लो वर्टिकल लाइन पर ग्रुप ए जुड़ा है और ग्रुप बी जुड़ा है, तो बताओ ए और बी की स्थिति क्या है। ए और बी क्या बोर्ड की प्लेन में है, या प्लेन से बाहर आ रहे हैं, या प्लेन के पीछे जा रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो ग्रुप वर्टिकल लाइन पर आते हैं वो हमेशा प्लेन से पीछे जाते हैं, इसलिए ए और बी बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी आपसे दूर जा रहे हैं। यहाँ मान लो दो ग्रुप जुड़े हैं डी और ई हॉरिजॉन्टल लाइन पर। अब आप तो जानते ही हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन के जो ग्रुप होते हैं वो ना तो प्लेन में होते हैं ना प्लेन के पीछे की तरफ होते हैं, बल्कि ये ग्रुप इस प्लेन से बाहर आ रहे होते हैं, टूवर्ड्स यू, तुम्हारी तरफ आ रहे होते हैं। तो एक्चुअली डी और ई जो है ना, ये प्लेन में नहीं है बल्कि ये यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। तो ये तो फिशर प्रोजेक्शन के बारे में आप जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें चेंजिंग करने की। तो ध्यान देना, अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन में या फिशर फॉर्मूले में एक बार समूहों को अंतर परिवर्तित कर देता हूँ, मतलब एक बार ग्रुप की अदला बदली कर देता हूँ, तो फिर जो नया कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना वो अलग होगा। एक्चुअली नया जो भी कंपाउंड हम लिखेंगे वो इस पहले वाले कंपाउंड का मिरर इमेज होगा। क्या होगा? मिरर इमेज। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इस फिशर प्रोजेक्शन में एक बार चेंज करता हूँ। चेंज करने से मतलब है कि मैं ग्रुपों की अदला बदली करता हूँ, ग्रुपों को अंतर परिवर्तित करता हूँ। जैसे मान लो मैं इस डी को उठाकर यहाँ रख दूँ और इस ई को उठाकर यहाँ रख दूँ, तो मैंने एक्चुअली में क्या किया, एक बार इन ग्रुप को ऐसे स्विच कर दिया, डी को और ई को उल्टा कर दिया कि नहीं कर दिया। ऐसा स्विच करने से जो नया फॉर्मूला बनेगा वो मुझे कैसा दिखेगा। नया फॉर्मूले में ए और बी तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन मैंने इसको ऐसे स्विच कर दिया है, पलट दिया है, तो डी जो है इधर आ जाएगा और ई इधर आ जाएगा। तो यहाँ दिखेगा मुझे डी और यहाँ दिखेगा मुझे ई। ठीक है, ये मैंने इस फिशर फॉर्मूले में सिंगल चेंज किया है, सिंगल स्विच किया है, या कहूँ एक बार चेंज किया है। तो हमारे चेंज से मतलब यही है कि हम ग्रुप को इधर उधर करेंगे। ठीक, अगर हम एक बार ही ग्रुपों को इधर उधर करते हैं, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, तो जो नया कॉन्फ़िगरेशन बनता है ना वो पहले कॉन्फ़िगरेशन से डिफरेंट होता है। यानी अब आपको एक नया अभिविन्यास प्राप्त हो गया है। अगर मैं इस कंपाउंड को फर्स्ट बोलूँ और इसे मैं सेकंड बोलूँ, तो फर्स्ट और सेकंड सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड जो है ना वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो मिरर इमेज है, यानी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। यानी हमें ये बात तो याद रखनी है कि अगर हम किसी भी फिशर फॉर्मूले में सिंगल स्विच करते हैं, एक बार ग्रुप को अदला बदली करते हैं, या हम कह दें कि एक बार चेंज करते हैं, तो जो नया कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो अलग होगा। वो पहले कॉन्फ़िगरेशन का या पहले जो भी मॉलिक्यूल है उसका मिरर इमेज बनेगा। अब देखो, अगर इस बात को हमें समझना है तो हम इसको थोड़ा सा 3D में एज्यूम करके भी देख सकते हैं। कैसे? इन चारों ग्रुपों की पोजीशन तो आपको मालूम है कि क्या है, क्या पोजीशन है बताओ जल्दी से। ये दो ग्रुप तो कहाँ हैं? बोर्ड के पीछे। और ये दो ग्रुप कहाँ हैं? बोर्ड के आगे, यानी आगे की तरफ, आपकी तरफ, है कि नहीं है? देखो इसे देखो, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप कहाँ जा रहे हैं? पीछे की तरफ। ये वाला और ये वाला कहाँ आ रहे हैं? बाहर की तरफ। तो देखो जरा, ये आपका क्या है? ए, और ये आपका क्या है? बी। ए और बी कहाँ जा रहे हैं? पीछे की तरफ। ये आपका डी है
और ये आपका ई है। डी और ई कहाँ आ रहे हैं? बाहर की तरफ। तो ये वाला फिशर है, ये है कि नहीं है? ए बी पीछे की तरफ, डी ई बाहर की तरफ है कि नहीं है? अब अगर मैं इसे वेज डैश में बदलना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको हल्का सा ऐसे रोटेट कर देता हूँ। कर दिया? तो अब ज़रा ध्यान देना, ये कौन है? ए और ये कौन है? बी। जब रोटेट करूँगा तो ए और बी तो कहाँ आ जाएंगे? प्लेन में। तो मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ, देखो ज़रा, ये हो गया ए और ये हो गया बी। सही है? अब देखो वापस आओ फिशर पर, ये तो है ए और बी, रोटेट करने पर ए और बी प्लेन में आ गए। वापस आओ, ये क्या है? ये है डी और ये क्या है? ई। बाहर की तरफ निकले हुए हैं डी और ई। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा तो ई तुम्हारी तरफ आ जाएगा और डी पीछे की तरफ चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका मतलब ये बाहर की तरफ आ गया है ई और पीछे की तरफ चला गया है डी। सही है कि नहीं है? तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये फिशर प्रोजेक्शन है, ये ए है, ये बी है, ये डी है और ये ए है। ठीक। अब जब मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो ए और बी प्लेन में आ जाएंगे, ई तुम्हारी तरफ आ जाएगा और डी पीछे की तरफ चला जाएगा और इसका वेज डैश ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक। अब वही बात हम उसमें कर लेते हैं। इसको मानो ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है, इधर क्या है? ई और इधर क्या है? डी है। बोलो है कि नहीं है? ये ए और बी पीछे की तरफ, इस बार इस तरफ कौन है? ई। ई कहाँ है? इस तरफ। और डी कहाँ है? इस तरफ। बोलो है कि नहीं है? ये फिशर है। अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, देखो ऐसे। ठीक है। जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा तो ए और बी तो वापस प्लेन में चले जाएंगे, ये ई जो है ये तुम्हारी तरफ आ जाएगा और ये जो डी है ये पीछे की तरफ चला जाएगा। अगेन देखो, ये ऐसे है, ऐसे है, तो ये क्या है? ए और ये क्या है? बी, ये क्या है? ई और ये क्या है? डी। सही है? अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो ए और बी तो प्लेन में आ गए, ई कहाँ आ गया? बाहर की तरफ, और डी कहाँ चला गया? पीछे की तरफ। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैं इसे ऐसे ही बना रहा हूँ। तो देखो ज़रा, ये ए और ये बी। सही है? ऐसे था ना? तो ये ए और ये बी, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो प्लेन में आ गए ए और बी। ठीक है? ऐसे था, ये कौन है? ई और ये कौन है? डी। ऐसे घुमा दिया तो ई आ गया बाहर की तरफ और डी चला गया पीछे की तरफ, यानी ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका डी। सही है? अब जरा गौर से देखो आप लोग, ये वाला फिशर फॉर्मूला है, इसका वेज डैश ये रहा, और ये वाला फिशर फॉर्मूला है, इसका वेज डैश ये रहा। ठीक। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं और इनके बीच में एक मिरर लगा दूं तो देखो, इसकी मिरर इमेज ये है और इसकी मिरर इमेज ये है, यानी इसको जब आप मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा और इसको जब मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है कि नहीं है? अच्छा, ये कौन सा कंपाउंड है? यही तो है। और ये कौन सा कंपाउंड है? यही है कि नहीं है? इसका मतलब अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन में, फिशर फॉर्मूले में सिंगल स्विच करता हूँ, एक बार समूह को अदल बदल कर देता हूँ, अदला बदली कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ कि डी को इधर और ई को इधर, डी इधर और ई इधर, इसे हम सिंगल स्विच बोलते हैं कि हमने एक ग्रुप को एक बार इंटरचेंज कर दिया है। ठीक। सिंगल स्विच करते ही हमें ये मिलेगा, ये वेज डैश में ऐसा दिखेगा, ये वेज डैश में ऐसा दिखेगा, और एक्चुअली में दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब अगर हमने सिंगल स्विच किया है, एक बार ग्रुप को एक्सचेंज किया है, तो फिर हमें जो नया कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो पुराने कॉन्फ़िगरेशन की मिरर इमेज होगा। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड एक ही नहीं है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। आप इसका वेज डैश बना के देख सकते हैं, इसका वेज डैश बना के देख सकते हैं, और दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। हालांकि आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? देखो, इसको फिशर में भी सोच लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड नंबर फर्स्ट कौन सा है? ए,
बी, डी और ई, यही है। कंपाउंड नंबर सेकंड कौन सा है? ये रहा, ए, बी, ई और डी, है कि नहीं है? आप इनके बीच में भी मिरर लगा के देख लें। अब प्लेनर है तो प्लेनर जैसा ही दिखेगा, मतलब हमने इसको प्लेनर शो किया है ना, एक्चुअली में तो ये प्लेनर नहीं होता, लेकिन फिशर में हम ऐसे शो कर देते हैं। तो जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये ऐसा ही तो दिखेगा, और जब इसको मिरर में देखोगे तो ये ऐसा ही दिखेगा। यानी ये दोनों एक दूसरे की क्या है? ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है, यानी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इसका मतलब अगर आपने केवल एक बार ही चेंज किया है, डी को इधर कर दिया है और ई को इधर, तो यही बनेगा, और ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। तो आप याद रखेंगे कि अगर हमने फिशर फॉर्मूले में सिंगल स्विच किया है, एक बार ग्रुप को एक्सचेंज किया है, इंटरचेंज किया है, तो फिर हमें एक नया कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, और वो पहले कॉन्फ़िगरेशन की मिरर इमेज होगा। क्या होगा? मिरर इमेज होगा। क्लियर है? अब सिंगल स्विच कह दो, या फिर इसे आप कह सकते हैं ऑड चेंज। क्या कह सकते हैं? ऑड चेंज। ऑड किसे कहते हैं? विषम संख्या को। ठीक है, तो एक सम है या विषम? विषम है। एक बार चेंज किया है, यानी विषम संख्या में आपने चेंज किया है, तो फिर आपको मिरर इमेज ही मिलेगा। अब इस बात को ऐसे भी मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन ऑड चेंज से मतलब हमारा हो जाएगा विषम चेंज। यानी अगर आपने एक बार चेंज किया है तो आपको मिरर इमेज मिलेगी, आपने 3 बार एक्सचेंज किया है तो भी मिरर इमेज बनेगा, 5 बार एक्सचेंज किया है तो भी मिरर इमेज मिलेगा, 7 बार एक्सचेंज किया है तो भी मिरर इमेज मिलेगा। यानी अगर आप ऑड नंबर में एक्सचेंज करते जाएंगे, ऑड नंबर में ग्रुपों को अंतर परिवर्तित करते जाएंगे, पहली बार करेंगे मिरर इमेज बन जाएगा, दूसरी बार करेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर से तीसरी बार कर दिया मिरर इमेज आ जाएगा, चौथी बार करेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर से 5वीं बार कर दिया। ऑड नंबर में जब भी आप चेंज करोगे, पहला चेंज करो या तीसरा चेंज करो या 5वां चेंज करो, आपको हमेशा मिरर इमेज मिलेगा। लेकिन इतने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो केवल सिंगल स्विच याद रखें कि अगर एक बार ग्रुप को एक्सचेंज किया है, अदला बदली की है, तो फिर मिरर इमेज बन जाएगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। ध्यान रखोगे, इसे आप ऑड चेंज भी कह सकते हैं। बेहतर समझने के लिए आप इनका बेस डैश फॉर्मूला बना सकते हैं, मिरर लगा करके देख सकते हैं। इतना भी नहीं करते हैं तो केवल सीधा ही मिरर लगा दे और देख ले इसकी मिरर इमेज ये है और इसकी मिरर इमेज ये है, यानी एक बार चेंज करते ही जो नया कंपाउंड बना है वो मिरर इमेज जैसा है, यानी कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है। ध्यान रखो। अब देखो ये भी फिशर है, ठीक। अब मान लो मैं इसमें 2 बार चेंज करता हूँ। 2 बार चेंज कैसे करता हूँ? एक बार मैं ऐसे चेंज कर दूँ, डी को इधर और ई को इधर ले आऊँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं एक बार चेंज करूँगा मुझे क्या मिलेगा? डी इधर दिखेगा, ई इधर दिखेगा, ए और बी अपनी जगह पर दिखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट चेंज है। अब फर्स्ट चेंज इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है? ऑड नंबर में है। और अभी अभी हमने बात की है कि आप 1 चेंज करें, 3 करें, 5 करें, हमेशा आपको मिरर इमेज मिलता है। या फर्स्ट चेंज करें तो सीधा कह दें मिरर इमेज बनेगा। वैसे अगर देखें तो हमने समूह को एक बार ही तो अदला बदली की है, तो इसे आप सिंगल स्विच भी बोल सकते हैं कि हमने सिंगल स्विच कर दिया है, ठीक। जब भी सिंगल स्विच करेंगे, ऑड चेंज करेंगे, हमें हमेशा क्या मिलेगा? मिरर इमेज। यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो तो क्या फर्स्ट और सेकंड सेम है? नहीं, फर्स्ट और सेकंड सेम नहीं है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्योंकि सिंगल स्विच करने से कॉन्फ़िगरेशन बदल जाया करता है, ठीक। लेकिन मान लो मैं इसमें दूसरा चेंज भी कर दूं। पहला चेंज तो मैंने ये कर दिया, अब मैं दूसरा चेंज कर दूं। अब दूसरा चेंज तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। तो देखो मान लो मैं वापस से दूसरा चेंज ऐसे ही कर दूं कि डी को इधर ले जाऊं और डी को इधर ले जाऊं और ई को इधर ले आऊं, तो ये मुझे कैसा दिखेगा? तो ये मुझे ई इधर दिखेगा, डी इधर दिखेगा, ए इधर दिखेगा और बी इधर दिखेगा, ठीक। अब देखो पहला चेंज तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, दूसरा चेंज यहाँ हुआ, यानी ये सेकंड चेंज हुआ। अब सेकंड यानी 2 जो है
वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है? इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है या विषम संख्या है? सम है, तो मैं इसे इवन चेंज कह सकता हूँ कि मैंने 2 बार चेंज किया है तो ये इवन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। अब जरा गौर करो कि पहली बार चेंज से ये बना और दूसरी बार चेंज से ये बना। ये वाला अगर कंपाउंड थर्ड है तो थर्ड और फर्स्ट में कोई अंतर है क्या? ए बी डी ई, कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये जो थर्ड कंपाउंड बना है ना, ये तो बिल्कुल फर्स्ट जैसा हो गया है कि नहीं हो गया? इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड जो है ना, वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, बल्कि एक जैसे ही हैं, यानी एक ही कंपाउंड है। और जब एक ही कंपाउंड होता है तो उसे हम आइडेंटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिकल। ठीक। मैं सिखाना ये चाहता हूँ कि अगर हमने सिंगल स्विच ही किया है, केवल एक बार ही चेंज किया है, तो डेफिनेटली मिरर इमेज बन जाएगा। लेकिन हमने बैक टू बैक 2 बार कर दिया, पहली बार कर दिया फिर दूसरी बार कर दिया है, तो 2 बार चेंज करने के बाद हमें मिरर इमेज नहीं मिलेगा, बल्कि वही कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा जो पहला था। यानी कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा और हमें आइडेंटिकल ही प्राप्त हो जाएगा। तो पहला स्विच तो यहाँ तक हो गया। देखो ये ऐसे थे ना, ये मैंने पहला स्विच ये कर दिया, ये बन गया। अब ये ऐसे हैं, मैं दूसरा स्विच भी कर दूं, ये बन गया। तो ये सेकंड स्विच है, यानी डबल स्विच हो गया है। यहां से यहां तक आते समय हमने 2 बार ग्रुपों को एक्सचेंज कर दिया है। पहली बार ऐसे कर दिया, ये बन गया, फिर वापस ऐसे कर दिया, ये बन गया। और जब भी आप डबल स्विच करेंगे या इवन चेंज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा और आपको आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन ही प्राप्त होगा। ठीक। अब एक तो है ऑड नंबर, तो हमने आपसे कहा था कि अगर आप ऑड नंबर में चेंज करें, मतलब ऑड चेंज से मतलब पहला चेंज करें, तीसरा करें, 5वां करें, 7वां, तो आपको मिरर इमेज मिलेगी। और अगर आप इवन चेंज करें, इवन चेंज से मतलब जैसे ये हमारा दूसरा चेंज है ना, पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इवन चेंज करें मतलब दूसरा करें, चौथा करें, 6वां करें, 8वां करें, तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, आपको आइडेंटिकल प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि फिशर प्रोजेक्शन में किस तरह का चेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन में कब बदलाव होगा और कब नहीं होगा। पहला चेंज करोगे बदल जाएगा, लेकिन बैक टू बैक 2 चेंज कर दिए, पहला फिर दूसरा, तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा। ठीक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ यहाँ, तो ज़रा मुझे बताएं। मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज, क्योंकि एक बार चेंज हुआ है। फर्स्ट और थर्ड का क्या है? तो फर्स्ट से थर्ड तक पहुँचते समय 2 बार चेंज हो गया, इसलिए आइडेंटिकल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, क्या सेकंड और थर्ड एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? तो अब आपको केवल सेकंड से थर्ड पर जाना है। तो बताओ आप सेकंड से थर्ड पर जाने के लिए कितनी बार चेंज करोगे? सेकंड से थर्ड पर जाने के लिए तो आपको एक बार ही चेंज करना है, ऐसे, सही है कि नहीं है? ई और डी, ई को इधर लाना है और डी को इधर लाना है, मतलब एक बार चेंज करना है। ई इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा, सही है ना? देखो याद रखेंगे, फर्स्ट से सेकंड तक जाते समय एक बार चेंज करना पड़ा, मिरर इमेज बनी। फर्स्ट से थर्ड तक अगर सीधा पहुंचना है तो एक बार नहीं 2 बार चेंज करना पड़ेगा, पहला चेंज और फिर दूसरा चेंज, और 2 बार चेंज हो गया, आइडेंटिकल बन गया। लेकिन सेकंड से थर्ड तक जाते समय तो आपको एक बार ही चेंज करना है, 2 बार थोड़ी ना करना है। ये सेकंड है और ये थर्ड है। मैं आपसे कहूँ आप सेकंड को थर्ड में कैसे बदलोगे, तो आप कहेंगे कि हम इनको ऐसे स्विच कर देंगे, ये बन जाएगा। कितनी बार स्विच करना पड़ा, सिंगल या डबल? केवल एक ही बार, सही है। इसका मतलब सेकंड से थर्ड पर जाते समय या सेकंड को थर्ड में बदलते समय तो हमें ग्रुपों को एक बार ही एक्सचेंज करना पड़ेगा, यानी सिंगल स्विच ही करना पड़ेगा। इसलिए सेकंड और थर्ड जो है ना, वो भी एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है। अच्छे से समझ लेना भाई, आइडेंटिकल मत कह देना। आइडेंटिकल कब होगा? जब 2 बार चेंज करना पड़े। तो अगर मैं आपसे कहूँ आपको फर्स्ट से थर्ड लिखना है, समझ रहे हैं ना, तो कैसे लिखोगे? आप 2 बार चेंज करोगे, पहला चेंज और फिर दूसरा चेंज। समझना मेरी बात को, 2 बार चेंज हो गया, आइडेंटिकल हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूँ सेकंड स्ट्रक्चर है, इनको भूल जाओ सबको, सेकंड लिखो। केवल मान लो सेकंड ये स्ट्रक्चर लिखी पड़ी है और आपको ये स्ट्रक्चर लिखनी है, तब तो आप एक ही बार चेंज करोगे ना सेकंड में। सेकंड में एक बार चेंज करने से थर्ड आ जाता है,
इसका मतलब सेकंड में सिंगल स्विच करने से थर्ड आ जाता है, तो सेकंड और थर्ड एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज। अब देखो ध्यान देना, मैंने जानबूझकर एक बार इसको ऐसे स्विच किया है, फिर दूसरी बार इसको ऐसे स्विच कर दिया है, ताकि आपको ये समझने में प्रॉब्लम ना हो कि फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल है, दो बार इंटरचेंज करने से आइडेंटिकल बन जाता है। लेकिन आप स्विच कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इनको भी बदल सकते हैं। देखो इनको बदल सकते हैं आप, बिल्कुल, इनको आपस में बदल सकते हैं, बिल्कुल, इनको बदल सकते हैं आपस में, इनको बदल सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार बदला है या दो बार बदला है। अगर एक बार बदला है तो आप कहेंगे मिरर इमेज है, और दो बार बदला है तो आप कहेंगे आइडेंटिकल है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखो और मुझे बताओ कि फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन होगा। क्या ये मिरर इमेज है, क्या ये आइडेंटिकल है? दो ही चीज़ें देखनी है, या तो मिरर इमेज बनेगा या आइडेंटिकल होगा। तो आप देखो आप फर्स्ट से सेकंड कैसे बना सकते हैं। देखो फर्स्ट में OH ये रहा और H ये रहा। अगर मैं इस OH को उठाकर यहाँ रख दूँ और इस H को यहाँ कर दूँ, यानी मैं केवल सिंगल स्विच करूँ, एक बार ग्रुपों को एक्सचेंज कर दूँ, तो क्या मुझे सेकंड मिल जाएगा। OH को यहाँ रख दूँ और H को यहाँ रख दूँ, ठीक है। इसका मतलब मुझे केवल ऐसे इसको स्विच कर देना है, मुझे ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। जब भी सिंगल स्विच होगा, ऑड चेंज होगा, पहला चेंज होगा, आपको हमेशा क्या मिलेगा, मिरर इमेज, ठीक। ये लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के इस फिशर प्रोजेक्शन में एक बार चेंज करने से ये बन जाएगा, और जब भी एक बार चेंज होगा मिरर इमेज बनेगा। तो बताओ फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन होगा। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। क्या होंगे, मिरर इमेज, ठीक। अब मैं बात करूं सेकंड और थर्ड की, तो बताओ अब केवल सेकंड को देखना है और थर्ड को देखना है, पीछे क्या हुआ ये नहीं देखना। देखो सेकंड में OH और H की पोजीशन और थर्ड में OH और H की पोजीशन सेम है, लेकिन सेकंड में COOH ऊपर है और CH3 नीचे है, जबकि यहाँ CH3 ऊपर है और COOH नीचे है। इसका मतलब अगर मैं इस CH3 को ऊपर ले जाऊँ और COOH को नीचे ले आऊँ तो मुझे थर्ड मिल जाएगा, ठीक। तो बताओ मुझे सेकंड वाले कॉन्फ़िगरेशन में कितनी बार चेंज करूँ कि मुझे थर्ड मिल जाए। एक ही बार चेंज करना है, इस बार CH3 को ऊपर लाना है और COOH को नीचे लाना है कि नहीं लाना। इसका मतलब सेकंड से अगर थर्ड लिखना है तो वापस मुझे सेकंड में सिंगल स्विच करना पड़ेगा, यानी ग्रुप को एक बार इंटरचेंज करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एक ही बार तो करना है। ये ऐसे है, इसको ऐसे घुमा दूंगा, वो बन जाएगा, ठीक। इसका मतलब सेकंड से थर्ड लिखने के लिए चेंज कितनी बार होगा, एक बार होगा। अगर एक बार चेंज होता है तो आप कह सकते हैं कि सेकंड और थर्ड भी एक दूसरे की मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज, क्योंकि मिरर इमेज तब बनता है जब आप फॉर्मूले में केवल एक बार ही चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है, तो अब आपको सीधा फर्स्ट से थर्ड पर पहुंचना है। तो आप खुद देखो कि फर्स्ट से थर्ड तक पहुंचते समय आप टोटल कितनी बार चेंज कर चुके हैं। पहला चेंज तो आप यहीं कर चुके हैं, फिर दूसरा चेंज आपने यहाँ कर दिया है। इसका मतलब अगर हमें फर्स्ट से थर्ड पर पहुंचना है तो हमें दो बार चेंज करना पड़ेगा। और दो इवन है या ऑड है, इवन है, दो इवन होता है ना, सम होता है। इसका मतलब हमें इवन चेंज करना पड़ेगा, दो बार चेंज करना पड़ेगा। दो बार चेंज करने से मतलब डबल स्विच करना पड़ेगा। जब हम डबल स्विच करेंगे तब हमें फर्स्ट से क्या मिल जाएगा, थर्ड। डबल स्विच कैसे, एक बार ऐसे स्विच कर दिया, ये बन गया, फिर दूसरी बार ये है ना, ऐसे स्विच कर दिया, ये बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब फर्स्ट से अगर थर्ड लिखना है तो दो बार चेंज करना है, फर्स्ट से सेकंड लिखना है तो एक बार चेंज करना है, सेकंड से थर्ड लिखना है तो एक बार चेंज करना है। तो जब फर्स्ट से सेकंड लिखेंगे, सिंगल स्विच करेंगे, मिरर इमेज बन जाएगा। सेकंड से थर्ड लिखेंगे, अगेन सिंगल स्विच करेंगे, इसलिए सेकंड और थर्ड भी मिरर इमेज हो जाएंगे।
लेकिन फर्स्ट से सीधा थर्ड पर जाना है तो डबल स्विच करना पड़ेगा, और डबल स्विच करोगे तो फिर आइडेंटिकल होगा। क्या होगा? आइडेंटिकल। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड एक ही है, लेकिन फर्स्ट की मिरर इमेज है सेकंड और सेकंड की मिरर इमेज है थर्ड। ध्यान रखोगे इस बात को। बताओ जरा फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है। अब आपको फर्स्ट से सेकंड लिखना है और देखना है कि आपको कितनी बार चेंज करना पड़ेगा। तो देखो, फर्स्ट में CWH कहाँ है? यहाँ, जबकि सेकंड में कहाँ है? यहाँ पर है। फर्स्ट में OH कहाँ है? यहाँ पर है, जबकि सेकंड में कहाँ है? यहाँ पर है। इसका मतलब मैं OH को इधर ले जाऊँ और CWH को इधर ले आऊँ तो CWH यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा। ऐसी ही सिचुएशन हो जाएगी, ठीक। लेकिन आप दूसरी तरफ भी देखें, फर्स्ट में H कहाँ है? यहाँ पर है, जबकि सेकंड में H कहाँ है? यहाँ पर है। फर्स्ट में CH3 कहाँ है? यहाँ पर है, जबकि सेकंड में CH3 कहाँ है? यहाँ पर है। इसका मतलब मुझे एक बार और एक्सचेंज करना चाहिए, CH3 को ऊपर ले जाना चाहिए और H को नीचे लाना चाहिए। जब मैं CH3 को ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा, H को नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब अगर मुझे फर्स्ट से सेकंड लिखना है तो टोटल कितनी बार स्विच करना पड़ेगा, कितनी बार एक्सचेंज करना पड़ेगा? तो पहला स्विच तो यही हो गया, ठीक, और दूसरा स्विच ये हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब आपको फर्स्ट से सेकंड लिखना है तो डबल स्विच करना पड़ेगा, और जब आप डबल स्विच करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? मिरर इमेज या आइडेंटिकल? आइडेंटिकल मिलेगा। इसका मतलब जो फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड जो लिखे गए हैं ना, वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल ही हैं। क्यों? क्योंकि जब मुझे फर्स्ट से सेकंड लिखना पड़ेगा तो मुझे 2 बार स्विच करना पड़ेगा, इनको भी ऐसे। और जब भी आप डबल स्विच करोगे, इवन चेंज करोगे, 2 बार चेंज कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? आइडेंटिकल मिलेगा। एक बार चेंज करोगे यानी सिंगल स्विच करोगे तो मिरर इमेज बनेगा, ठीक। तो आपको याद क्या रखना है, अगर किसी फॉर्मूले में एक बार चेंज हुआ है, 3 बार चेंज हुआ है, 5 बार चेंज हुआ है, यानी ऑड नंबर में चेंज हुआ है तो मिरर इमेज बन जाना है। और अगर किसी फिशर फॉर्मूले में 2 बार चेंज हुआ है, 4 बार चेंज हुआ है, 6 बार चेंज हुआ है, यानी इवन नंबर में चेंज हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, आपको आइडेंटिकल ही मिलेगा। अब हो सकता है कि वो दोनों 2 बार चेंज एक ही बार में हो गए हों, ठीक है, और हो सकता है स्टेप बाय स्टेप हुए हों। जैसे मैंने फर्स्ट लिख दिया और सेकंड लिख दिया, अब मुझे पता है फर्स्ट से सेकंड तक जाते समय 2 बार चेंज होंगे, तो मैंने 2 बार चेंज एक ही स्टेप में कर दिए कि नहीं कर दिए? लेकिन हुए तो हैं 2 बार, क्योंकि एक बार इनको आपस में एक्सचेंज किया है और एक बार इनको एक्सचेंज किया है, तब जाके ये लिखा है कि नहीं लिखा? तो डबल स्विच है, और डबल स्विच है मतलब 2 बार चेंज है, आइडेंटिकल बनेगा। क्या बनेगा? आइडेंटिकल। देखो फर्स्ट और सेकंड को देखो, आप फर्स्ट से सेकंड बनाएंगे तो आपको कितनी बार चेंज करना पड़ेगा? तो देखो फर्स्ट में CWH यहाँ है, सेकंड में यहाँ है, फर्स्ट में NH2 यहाँ है और सेकंड में यहाँ है। तो क्या मैं इस NH2 को ऊपर ले जाऊँ और CWH को नीचे ले आऊँ? यानी क्या मैं एक बार ऐसे स्विच कर दूँ तो मुझे सेकंड मिल जाएगा? बाकी सब कुछ तो सेम है, H और CH3, बस मुझे इनको ही तो बदलना है। NH2 को यहाँ ले जाऊँ और CWH को यहाँ, तो मुझे ये मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये सिंगल स्विच हुआ या डबल हुआ? मतलब हमने एक बार एक्सचेंज किया या 2 बार? एक बार ही किया, इसका मतलब सिंगल स्विच है। और अगर सिंगल स्विच है तो क्या बनेगा? मिरर इमेज। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन आप देख रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन है मिरर इमेज का, है कि नहीं? अब आ जाओ सेकंड और थर्ड पर, ठीक। सेकंड से थर्ड आप कैसे बनाएंगे? कितनी बार आपको चेंज करना पड़ेगा? तो देखो NH2 CWH अपनी ही पोजीशन पर है, H और CH3, H यहाँ है, इसमें यहाँ है, CH3 यहाँ है, इसमें यहाँ है। यानी अगर मैं इस H को नीचे ले जाऊँ और CH3 को ऊपर ले आऊँ तो मुझे सेकंड से थर्ड मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब मैं इनको बस ऐसे बदल दूँ, ठीक, और मुझे थर्ड मिल जाएगा। तो आप खुद ही बताओ कि सेकंड से थर्ड बनाने के लिए आपको कितनी बार चेंज करना पड़ेगा? अगेन आपको एक ही बार चेंज करना है कि नहीं करना? बस CH3 और H को ही तो बदलना है, सेकंड से थर्ड बनेगा। अब आप पीछे ना सोचें, आप तो केवल सेकंड को देखें और थर्ड को देखें, फर्स्ट को ना देखें।
क्योंकि फर्स्ट से हम लोग कंपेयर कर ही नहीं रहे। हम जिन स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं आप केवल उन्हीं को देखें। हम कंपेयर कर रहे हैं सेकंड और थर्ड को, और हम जानना चाह रहे हैं कि सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है। तो फिर मैं सेकंड को ही तो देखूंगा कि सेकंड में क्या चेंज हुआ है, तब जाके थर्ड बना है। तो मैंने देखा सेकंड में केवल सिंगल स्विच हुआ है, एक बार बदलने से ही थर्ड बन जाता है। इसका मतलब अगेन ये सिंगल स्विच है, एक ही बार बदला है हमने। और जब भी आप सिंगल स्विच करेंगे आपको क्या मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा। इसका मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि सेकंड और थर्ड एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, क्योंकि एक ही बार चेंज हुआ है। अब मैं बात करूं थर्ड और फोर्थ की, तो थर्ड से फोर्थ कैसे लिखोगे आप, बताओ जरा। देखो NH2 और COOH तो अपनी ही पोजीशन पर है। CH3 और H की बात करें तो CH3 ऊपर है, यहाँ नीचे है, H नीचे है, यहाँ ऊपर है। इसका मतलब मैं अगेन एक बार स्विच कर दूं, H को ऊपर ले जाऊं और CH3 को नीचे, ऐसे, तो मुझे ये मिल जाएगा। अब आप केवल थर्ड और फोर्थ को ही देखें और कुछ ना देखें। ये सोचे कि थर्ड से फोर्थ बनाने के लिए कितनी बार चेंज करना पड़ेगा। तो थर्ड से फोर्थ बनाने के लिए तो एक ही बार चेंज करना है ना। जब भी एक बार चेंज होगा वो सिंगल स्विच होगा, और सिंगल स्विच होगा तो क्या मिलेगा आपको बताओ, आपको मिरर इमेज मिलेगा। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन होगा, तो मैं कहूँगा ये एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। अब हम थोड़ा आगे सोचते हैं। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि फर्स्ट से थर्ड तक जाते समय कितनी बार चेंज हुआ है, तो हम कहेंगे कि भैया पहला चेंज तो ये हो गया, तब जाके हमें सेकंड मिला है कि नहीं मिला। दूसरा चेंज यहाँ कर दिया, तब जाके हमें थर्ड मिला है, ठीक है। यानी फर्स्ट से थर्ड तक पहुंचते समय पहला चेंज ये रहा, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज ये रहा। कितनी बार चेंज करना पड़ गया, 2 बार चेंज करना पड़ गया। 2 इवन है या ऑड, इवन है। इसका मतलब फर्स्ट से थर्ड आप तब लिखेंगे जब आप 2 बार चेंज कर देंगे, 2 बार स्विच कर देंगे। पहला स्विच ये कर दिया, दूसरा स्विच ये कर दिया, तब जाके थर्ड बना है। इसका मतलब डबल स्विच हुआ है। अब आप फर्स्ट और थर्ड को सोचेंगे, है ना, कि फर्स्ट से थर्ड लिखते समय टोटल कितनी बार चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट से थर्ड लिखते समय क्या एक ही बार चेंज हुआ है, एक बार चेंज से तो सेकंड बना है, फिर एक और बार चेंज से थर्ड बना है। इसका मतलब टोटल कितनी बार चेंज हुआ है, 2 बार। 2 इवन है या ऑड, इवन है। जब भी सम नंबर में चेंज करोगे 2 बार, 4 बार, 6 बार, तो हमेशा आइडेंटिकल बनेगा। या ऐसे सोच ले कि जब भी डबल स्विच करोगे 2 बार ग्रुप को एक्सचेंज कर दोगे तो आइडेंटिकल मिलेगा। तो एक बार तो ग्रुप को हमने यहाँ एक्सचेंज किया और एक बार यहाँ से किया, तब जाके हमें थर्ड मिला है कि नहीं मिला। इसका मतलब अगर कोई मुझसे कहे कि फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है, तो मैं कहूँगा कि भैया डबल स्विच हुआ है, तब जाके फर्स्ट से थर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। और डबल स्विच हो जाए तो हमेशा आइडेंटिकल बनता है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल हैं। याद रखोगे। अगर कोई सीधा ही डायरेक्टली मैं आपसे ये कहूँ कि आप फर्स्ट और थर्ड पर ना सोचें, आप ऐसा करें, आप फर्स्ट से सीधा 4 पर सोचें और मुझे बताएं कि फर्स्ट और 4 में क्या रिलेशन होगा। तो अब आपको फर्स्ट से कहाँ पहुंचना है, 4 पर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, 4 पर। तो देखो फर्स्ट चेंज तो यही हो जाएगा। जब आप फर्स्ट से सेकंड पर जाएंगे तो एक चेंज हो जाएगा, सेकंड से थर्ड पर जाएंगे दूसरा चेंज हो जाएगा, और थर्ड से फोर्थ पर जाएंगे तो तीसरा चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या नहीं, आप पहला स्विच यहाँ कर चुके हैं, सेकंड मिल गया, दूसरा स्विच आप यहाँ कर चुके हैं, थर्ड मिल गया, सही है, और तीसरा स्विच आप फिर से कर चुके हैं, फोर्थ मिल गया। यानी फर्स्ट से 4 तक जाते समय आपको टोटल कितनी बार चेंज करना पड़ रहा है, 3 बार। 3 बार कैसे, पहला चेंज, दूसरा चेंज और तीसरा चेंज, थर्ड चेंज। हुआ है कि नहीं हुआ। अगर स्विच देखें तो कितनी बार करना पड़ा, एक बार स्विच, फिर दूसरी बार स्विच और फिर तीसरी बार स्विच। जब भी ऑड नंबर में चेंज करना पड़े क्या बनता है, मिरर इमेज। चाहे एक बार चेंज करो मिरर इमेज बनेगा, चाहे 3 बार चेंज कर दो मिरर इमेज बनेगा। यानी फर्स्ट से 4 तक जाते समय आपको ऑड चेंज करने पड़े हैं। कितनी बार चेंज करने पड़े हैं, 3 बार। पहला चेंज, दूसरा चेंज,
तीसरा चेंज है, और 3 बार चेंज करोगे तो मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? मिरर इमेज। हालांकि ये बातें थोड़ी आगे तक हो जाती हैं, लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, पर इतना याद रखना है कि अगर सिंगल स्विच किया है, 1 बार चेंज किया है तो मिरर इमेज, और अगर 2 बार कर दिया है तो आइडेंटिकल बनेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमने कई बार चेंज कर लिया है। पहली बार चेंज किया, मिरर इमेज बन गया, फर्स्ट और सेकंड मिरर इमेज है। यहीं से चलना, यहाँ से सीधा पहुंचे थर्ड तक, कितनी बार चेंज करना पड़ गया? 1 और 1, 2 बार। 2 बार चेंज कर दिया है, आइडेंटिकल बन गया। यहीं से चलना और फोर्थ तक पहुंचना, यहाँ से फोर्थ तक जाते समय कितनी बार चेंज करना पड़ा? 1, 2, 3, 3 बार चेंज किया है, और नंबर में चेंज है। क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा। लेकिन सेकंड से थर्ड पर जाऊंगा तो सेकंड से थर्ड पर तो 1 ही बार चेंज हुआ है ना, बस इनको ही बदला है, तो 1 ही बार चेंज है, सिंगल स्विच है, तो क्या होगा? मिरर इमेज। थर्ड से फोर्थ तक जाऊंगा तो अब केवल थर्ड को देखो और फोर्थ को देखो, कुछ और मत देखो। थर्ड से फोर्थ कैसे लिखोगे? 1 बार चेंज करके, और 1 बार चेंज करके लिखोगे तो वो क्या होगा? मिरर इमेज होगा। तो आपसे अगर कोई पूछ ले इस तरह से, हालांकि बोर्ड में इस तरह से नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि फिशर प्रोजेक्शन में सिंगल स्विच करने पर, 1 बार ग्रुपों की अदला बदली करने पर, या मैं कह दूं ऑड नंबर में चेंज करने पर, 1 बार चेंज करो या 3 बार करो या 5 बार करो, तो आपको हमेशा मिरर इमेज मिलेगा। फिशर प्रोजेक्शन में डबल स्विच करने पर, ग्रुपों को 2 बार एक्सचेंज करने पर, या मैं ये कहूँ इवन नंबर में चेंज करने पर 2 बार, 4 बार, 6 बार, तो आपको आइडेंटिकल मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव दिखाई नहीं देगा।